ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? वो आतंकवादी कहा गए, भारतीय की सेना को नुकसान हुआ, राफेल 5 मार दिए गए, भारत को ऑपरेशन सिंदूर से मिला क्या? सब बताएंगे, आपको बताएंगे आज हम कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या मिला। लेकिन पहले उससे आपको यह बताएंगे कि यह सवाल हमारे दिमाग में क्यों डाले जा रहे हैं, क्यों आज हमें हर खबर पर शक हो रहा है, क्यों आज हम अपनी ताकत को भूलकर कमजोरी की बात कर रहे हैं। और आपको यह एहसास रखना पड़ेगा कि युद्ध सिर्फ जवान नहीं लड़ते, भारत का हर नागरिक सैनिक है। भारत के हर इन्फ्लुएंसर को जिम्मेदारी लेनी होगी कि आज भारत को वो दुनिया के पटल पर मजबूत करे। जो हिंदी में बोलता है वो हिंदी में, जो अंग्रेजी में बोलता है वो अंग्रेजी में, जो मराठी या कोई और लोकल लैंग्वेज बोलता है वो अपनी अपनी भाषा में सच को फैलाए, ताकि गांव देहात से लेकर शहरों तक में सच लोग जाने और दुनिया के जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी देखें। और याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा बनता है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे करने से क्या होगा, घंटा फर्क पड़ेगा भाई साहब। आप कुछ नहीं कर सकते तो यही वीडियो शेयर कीजिए, कम से कम यही लोग देखें, दोस्तों को दिखाइए, जो सुन रहे हैं उसको जाके 4 लोगों को बताइए। और आज हम आपको बताते हैं कि क्यों होता है। तो देखिए, युद्ध में सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका है। सोशल मीडिया आज के दौर में प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा हथियार है। एक उदाहरण दे देते हैं आपको, आप समझ जाएंगे। आपने कभी हॉलीवुड की फिल्में देखी है? हॉलीवुड की हर पिक्चर में जो विलेन होता है वो रशियन होता है, जबकि अमेरिका सीधे तौर पर कभी रशिया से लड़ाई नहीं करता। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, हॉलीवुड की हर पिक्चर में रशियन गुंडा होता है। क्यों? क्योंकि यह परसेप्शन वॉर है, नैरेटिव वॉर। हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि रशिया के लोग बुरे होते हैं, जबकि रशिया भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप पलट गए, रशिया नहीं पलटा। रशिया आज भी हमारे साथ खड़ा है। 71 की जंग हमने रशिया के साथ मिलकर जीती थी। लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया को बता रखा, फिल्मों के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए, अखबारों के जरिए, कि रशिया जी बुरा है। अमेरिका किसी भी देश में घुस के मारा है, उसे वक्त की मांग कह दिया जाता है। और हम अगर पड़ोस में आतंकवाद का बदला लेने जाएं तो कहा जाता है नहीं जी, वॉर चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 4000 करोड़ का प्लेन ले लिया, कहा गया जी डिप्लोमेसी है। कायदे शब्दों में उसे घूस कहते हैं, घूस। एक आदमी बड़मनई को पैसा दे रहा है ताकि तुमसे 4 काम निकलवा ले। भारत में भी होता है, कोई मिठाई का डब्बा लाता है, कोई आईफोन लाके दे जाता है, उसको डिप्लोमेसी नहीं कहते, घूस लेना कहते हैं। लेकिन अच्छे शब्दों में कोट करके उसे पेश कर दिया गया। यह होता है प्रोपेगेंडा वॉर। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के 5 राफेल गिरा दिए। हम चिल्लाते रहे, हमारे यहां कई सारे अखबार वाले छाप दिए बड़े बड़े। एक मोहतरमा है, देश के बड़े अखबार द हिंदू में काम करती है, वो हमको फोन करके कहीं तुमने मेरे खिलाफ खबर छाप दी। हमने कहा यार, तुमने देश का नाम बर्बाद कर दिया, नहीं सोचा, तुम अपने नाम के बारे में सोच रही हो। कह रही है कि लेकिन सरकार ने तो नहीं कहा कि खबर जो है वो झूठी है। हमने कहा सरकार ने तो यह भी नहीं कहा था कि खबर सच्ची है। कहीं ऐसा लिखा गया है कि 3 राफेल 5 राफेल गिरा दिए गए? युद्ध के बीच में ऐसी खबरें आप चलाते हो और आपको सोर्स बता के पड़ोसी देश चला रहा है, तो आप भी तो देश के गद्दारों में से हुए। तो कहती है हमें देशभक्ति मत सिखाइए। हमने कहा सीखने की जरूरत है आप जैसे लोगों को, जरूरत है। जब युद्ध चल रहा हो तो हर एक आदमी को सिपाही बनना पड़ेगा। और अगर आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दुश्मन की मदद कर रहे हैं, जैसे आज कई सारे पत्रकार हमारे हैं जो सारी पत्रकारिता इसी युद्ध में दिखा दे रहे हैं, भारतीय सेना के सवाल खड़े करके। अरे भाई, सेना आके स्टेटमेंट दे रही है ना, भरोसा कर लो यार। सेना ने कहा ना क्या हुआ, कैसे हुआ, जो पर्पस था वो हासिल हो गया। लेकिन जो पर्पस था वो हासिल हो गया, उसको किनारे कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो एजेंडे में सूट नहीं करता, दूसरा वाला आगे कर देंगे, वो फायदा करता है। और पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर फर्जी बॉट्स छोड़ रखे हैं, ट्रोल्स छोड़ रखे हैं। आप उठाइए ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम अटैक, कितने सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं बॉट्स जो भारतीय लोगों के नाम से अकाउंट बना के सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। डीपी में तिरंगा लगा होगा, प्राउड इंडियन लिखा दिया होगा, और फिर लिख रहे होंगे आज भारतीय सेना को बड़ा दुख हुआ, क्या हमें नुकसान हो गया, क्या हमारे ऐसे मैसेजेस डाले गए जो आपको लगेगा यार हमारा आदमी तो लिख रहा है। आप उसकी प्रोफाइल भी चेक करोगे, लगेगा ओरिजिनल है। यह तरीका होता है। फिर इसके बाद आता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड। ऑपरेशन सिंदूर में आपको ही पहुंचा होगा, बड़ा नुकसान हो गया भैया, आतंकवादी जिंदा है पहलगाम के, बताइए क्या मिला भारत को अब तक। और इन सब का मकसद होता है सेना सरकार पर जनता का भरोसा तोड़ देना। जब सेना की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं तो देश की एकता कमजोर होती है, यह बात हमको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान हमेशा ऐसा करता है। भारत के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। कई बार पत्रकार भी जाने अनजाने मोदी विरोध में देश विरोधी होते चले गए। उनकी खबरों को पाकिस्तान की मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। उनके लेख और बयान अक्सर भारत की रणनीति पर शक पैदा करते हैं, और यह बहुत बार हुआ है। और यही इस बार भी हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। इससे पहले भी आप याद कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे थे। इस बार विपक्ष ने सीखा और देश के साथ खड़ा रहा, और बहुत तारीफ भी हमने की। हमने हीरोज बना के उन पर वीडियोस बनाए। अभी भी हमारे 7 सांसद ऐसे हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं और वो देश को कूटनीतिक मंच पर मजबूत करने वाले हैं। तो विपक्ष अगर साथ है तो फिर जनता क्यों इतनी अति उत्साहित हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान तो यही चाहता है ना कि आपके मन में भ्रम फैल जाए।
भारत ने 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। शहबाज शरीफ ने कहा ना रात को 1:30 बजे फोन आया था, वो आपको नहीं बताया जाएगा। जीत को नजरअंदाज किया जाएगा, आपको सिर्फ वो बताया जाएगा जो आपके मन में शक पैदा करे। हमारे एक पत्रकार हैं शर्मा जी, उनके एक बयान को पाकिस्तान ने लूप में चलाया है कि देखिए ऑपरेशन की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं, और ये सारी बातें पाकिस्तानियों खुश करें कि देखो यार उनके अपने बंदे कर रहे हैं, जैसे हम करते हैं। पाकिस्तान की संसद में जब सांसद ने बताया था सच कि बाजवा के पैर कांप रहे थे, इमरान खान ने बोला खुदा का वास्ता छोड़ दो वरना ठोक देगा, आज तक भारत में यूज होता है ना वो वीडियो। ऐसे ही हमारे जो ये पत्रकार हैं जिनकी नौकरी चली गई है और इनको यूट्यूब पर बैठकर खाली एक ही पक्ष का दिखाना, दोनों पक्ष की बातें तो नहीं करते। जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट ओनली क्रिटिसिज्म। और जो ये सोचते हैं शायद वो देश की सोच से हट चुके हैं। आप क्रिटिसाइज कीजिए, हम भी करते हैं। लोकतंत्र में सवाल उठाना जायज है, हर मसले पर उठाइए, लेकिन कहां चुप रहना है यह भी आपको एहसास होना चाहिए। कम से कम जब बात देश की हो वहां चुप हो जाना चाहिए, ज्ञान नहीं बखारना चाहिए, सही समय का इंतजार करना चाहिए। आएगा समय, हम भी सरकार से पूछेंगे, ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, लेकिन जब पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, सरकार एक साथ खड़ी है, सेना एक साथ खड़ी है, तब देश को कमजोर मत कीजिए। उस वक्त कमजोर करेंगे तो आप पर शक होता है। और ऐसे बहुत सारे दावे किए गए। पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की, जैसे उनके रक्षा मंत्री ने कह दिया था सोशल मीडिया पर सबूत है, वो हमारे सबूतों की बात करते, हमारे लोगों की। एक सबूत उनके विदेश मंत्री ने दिखाया कि ये देखिए जी प्लेन गिर गया है, ये सब फर्जीवाड़ा था। ये सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं, लेकिन इन चीजों को जिस तरह से कैपिटलाइज करना था वैसा हम नहीं कर पाए। शहबाज शरीफ का बयान आ गया कि रात को 1:30 बजे ठोका था, वो भी हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे। आप सोचिए, उनका प्रधानमंत्री कह रहा है कि यार हमको ठोक दिया गया। कश्मीर में आग लगाने की कोशिश की थी, पंजाब में पाकिस्तान ने आग लगाने की कोशिश की, और कई सारे हैं भाई बहन मेरे जिन्होंने मेरी प्रोफाइल पे लिखा कि जी गलत तो नहीं है, पाकिस्तान नहीं हमला करेगा पंजाब पे, कश्मीर पे। मैंने कहा हां जी, मेरा चप्पल कहां है? यही वो डर था, यही वो शक था जो आपके दिमाग में डाल दिया, अगर आपके दिमाग चलने लगा। अब आते हैं आपके सवालों पर, वो जो हमने शुरू में किया था, जी कहां गया, जी क्या मिला, राफेल कहां गया जी। ये सवाल बड़े स्वाभाविक लगते हैं। पाकिस्तान ये बात जानता है कि इंडिया की जनता भावुक है, बेवकूफ बनाना आसान होता है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया बड़ा आसान होता है फैलना। यहां बीच में तो यहां तक लगाने लगा था कि कई लोग हमसे आके पूछने लगे कि सर ये सच में बताइए ना, इंडिया हार गया है क्या? पाकिस्तान में तो जश्न मनाया जा रहा है सर, वहां तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं। हमने कहा यही तो जो दिमाग में आ गया ना कि पाकिस्तान जीत गया, यही तो उनका नैरेटिव था, क्योंकि वो लड़ाई में तो जीते नहीं, सोशल मीडिया पर कर सकते हैं। और उनका तो गाना ही बज रहा था, सोशल मीडिया के लिए तालियां बजवाई जा रही थी, कुछ टीवी चैनल्स के वीडियो क्लिप आए थे। हमारे यहां लोग कमजोर पड़ जाते हैं, हम अपनी सेना, सरकार और देश की एकता पर सवाल उठाने लगते हैं, अनजाने में उनके नैरेटिव को हवा देते हैं। इससे बचिए। और अब आपको साफ साफ बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। वो जो आप कह रहे थे ना, ये आज हम खाली ज्ञान देकर नहीं जाएंगे, आपको बताएंगे भी क्या हुआ, हासिल क्या हुआ, जो आपके मन में चल रहा था। बताते हैं कि पाकिस्तान की कितनी हड्डी टूटी है। सबसे पहले तो ये ऑपरेशन भारत की उस इच्छा शक्ति का ऐलान था जो ये कह रहा था कि अब आतंकवादियों का जवाब सिर्फ आतंकवादियों को नहीं दिया जाएगा, उनके बाप दादाओं को भी दिया जाएगा। और ये दिया गया। 100 से ऊपर आतंकी ढेर हुए, 9 कैंप तबाह हो गए। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को मिट्टी मिलाया गया, जहन्नुम रवाना हो गया। मसूद अजहर रो रहा था, वो 14 करोड़ पाया है पाकिस्तान से, लेकिन रो रहा था, ये आपने देखा ना। बलूच आज खुलकर आजादी मांग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने वो ताकत उनको दी है कि बलूच भी खुलकर कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर से। पानी की मार, आज उमर अब्दुल्ला कह रहे थे ना कि भारत के साथ अन्याय हुआ था, कश्मीर के साथ अन्याय हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी, अगर भारत में पानी उसका मिलेगा तो फिर कश्मीर के लोगों को और ज्यादा नौकरी, और ज्यादा पानी, और ज्यादा बिजली, और ज्यादा खुशहाली मिलेगी। ये हुआ है। अब पाकिस्तान की नदी सूखेगी, भारत की खेती चमकेगी। ये हुआ है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट इमेजेस की पुष्टि की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद माना है। पाकिस्तानी वायुसेना के हथियार कम हुए, 50 से अधिक सैनिक मारे गए। ये हुआ है। पाकिस्तान के पास जो चाइना के हथियार थे वो फेल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप जो फूफा बन के नाराज हुए, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि F-16 एक गिरा था। उनका विमान 2019 में भी गया था, इस बार भी गया। ये उनको नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का व्यापार ठप हो चुका है, कर्ज का बोझ जो है बढ़ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश रुक चुका है, वापस IMF के सामने कटोरा लेके भीख मांगने गए। उनका PSL चला गया है, क्रिकेट अगले 10 साल के लिए पाकिस्तान में खत्म हो गया है। पाकिस्तानी सेना के जनरल जवासिम मुनीर, उनकी सारी हेकड़ी, सारा PR जो सोशल मीडिया पर गंद फैला रखी थी, वो सब निकल गया है। शहबाज शरीफ की औकात उनके उस बयान से लोगों ने देख ली है, जब वो कह रहे थे कि रात को 1:30 बजे फोन आया था। उनकी न्यूक्लियर ताकत का जो हवा था, अब वो मजाक बन गया है। ये हुआ है। और ये तो हुआ पाकिस्तान के साथ। हमें क्या फायदा हुआ वो भी बता रहे आपको। आप में से कई लोग सवाल पूछने को बहुत शौक है। आज इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत के पास पूरा पानी है। पाकिस्तान ने पिछली बार कश्मीर से पानी हटवा दिया था कि नहीं नहीं ये वायलेशन है, आज हमारे पास है। आज दुनिया देख रही है कि हमारे ब्रह्मोस का डंका, भारत के सेल्फ मेड हथियारों की ताकत, मजबूत मारक कम पैसों में, दैट्स व्हाट वी हैव वांटेड। भारत ने सीख लिया कि युद्ध सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन, टर्की, अजरबैजान जैसे मुल्कों से भी है। सब एक्सपोज हो गए। आज जो टर्की पर हम बैन लगा रहे हैं वो इसी वजह से। कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन ले गए, कितने सारे कॉलेजेस ने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया।
क्योंकि दुश्मन के दोस्त जो थे सब खुलकर सामने आ गए। हमें सारे दुश्मन पता लग गया आज, ये फायदा हुआ है। मसूद अजहर जैसे आतंकी अब बुलेट प्रूफ गाड़ी में छिप रहे हैं। क्यों? क्योंकि फटके फ्लावर हो चुकी है, उनके सारे आका डरे हुए हैं। ये हुआ है। पाकिस्तान के लोग जो प्रोपेगेंडा चलाकर इंडिया से पैसा कमाते वो सब बंद हो गया है। ये हुआ है। पाकिस्तान में शादी करने वाली महिलाएं जो भारत की नागरिकता नहीं छोड़ रही थी, सहूलियत यहां से ले रही थी, गाना बच्चा वहां पैदा कर रही थी, उनको थैंक यू कर दिया गया है। या तो वहां रहो या यहां। भारत के अंदर जितने पाकिस्तानी प्रेमी थे वही करके निकल आए, सब आइडियल नोटिस हो गए। ये ज्योति मल्होत्रा टाइप के जो लोग निकले हैं, जिनको हमने पकड़ा है गद्दार आतंकवादी, ये इसी ऑपरेशन की वजह से आए हैं। ये हुआ है। भारत ने अमेरिका जैसे देश को आंख दिखा कह दिया कि पीओके हमारा है। डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पे मना कर दिया कि बात नहीं होगी। अब जो बात होगी इंडियन कश्मीर तो भूल जाओ, पीओके पर होगी। ये हुआ है। पाकिस्तान को बता दिया कि अगर एक आतंकवादी हमला होगा तो फिर तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे। ये हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि यूनाइटेड भारत दिख गया है। 7 दल, शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, टनी मोदी, सुप्रिया सुले, बाकी सब एकजुट हो गए। ये हुआ है। ये हमारी ताकत है। हाँ, खोया है हमने, ये भी सच है। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर में अनमोल जिंदगियां खोई है। यह हर भारतीय के लिए दुख की बात है और इसीलिए पाकिस्तान को इतनी कीमत चुकानी पड़ी। राफेल को लेकर झूठ फर्जी था, उसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। और भारतीय सेना ने कहा कि जब आप युद्ध लड़ते हो तो नुकसान होते हैं, लेकिन जो हमारा मकसद था वो हासिल किया है। और जो ये राफेल को लेकर जो दावा कर रहे हैं, इनसे पूछेगा सोर्सेस क्या है तो ये कहेंगे ट्रस्ट मी ब्रो, यही इनका सोर्स है। मेरी बातें भरोसा करो, ट्रस्ट मी ब्रो, दैट्स इट। अंतरराष्ट्रीय दबाव में कुछ लोग आए जो कह रहे थे भारत की कार्रवाई आक्रामक है, लेकिन बाकी ने कहा कि हां, आतंक को लेकर दुनिया जानती। पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। उनके आतंकवादियों के जनाजे के आगे फौजी खड़े नजर आ रहे थे, एक्सपोज कर दिया। और आखिरी सवाल तुम्हारा वाला, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सवाल शायद कुछ समय बाद हम भी सरकार से पूछेंगे, पहलगाम के आतंकवादी कहां है। हाँ, ये सवाल है, ये जायज सवाल है। एक सवाल ऐसा है जिसका इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं। ऑपरेशन किलर और कई और ऑपरेशंस में कई आतंकी मारे गए, बट वो कहां है? छिपे हैं वो ना पहाड़ों में, गांव में घुल मिल गए हैं लोगों के साथ। ये सब आतंकवादी हैं, ठीक है। 1500 से अधिक लोगों से पूछताछ हुई है। सेना, सीआरपीएफ, खुफिया एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। आतंकियों को ढूंढना जब लोगों के बीच में मिल जाते हैं वो, तो सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन भाई इतना तो भरोसा रखो यार कि जो फौज तुम्हारी लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद में घुस सकती है, वो इनको भी खोज लेगी। वक्त की बात है। थोड़ा वक्त ज्यादा लग रहा है, लेकिन ठीक है, नीयत तो अच्छी है ना यार। इस बार नीयत पर डाउट नहीं है ना, तो थोड़ा सब्र कर लो। सरकार ने ये तो नहीं कहा ना, सेना ने नहीं कहा ना कि युद्ध खत्म हो गया, और विपक्ष भरोसा कर रहा है। विपक्ष के लोग भी साथ में खड़े हैं ना हर पार्टी के, तो कुछ दिन हम और आप भी सब्र कर लेते हैं। सवाल पूछ लेंगे, मिलकर पूछेंगे, लेकिन तब जब सही समय आएगा। पाकिस्तान के एजेंडा को बढ़ाने के लिए नहीं पूछेंगे। पाकिस्तान ज्योति मल्होत्रा और कई पत्रकार बुद्धिजीवियों को लेकर चल रहा है जो भारत में शक पैदा कर रहे हैं। उनके लेख, उनके वीडियोस आज परेशान कर रहे हैं। पाकिस्तान के बयानों को इस्तेमाल भी करता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने ऐसे तमाम लोगों को एक्सपोज किया है। और यह हमें समझना है, जब देश युद्ध लड़ रहा हो तब विपक्ष की तरह साथ देना चाहिए। लोकतांत्रिक समीक्षा का वक्त बाद में आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारे दल एक साथ हैं। ये भारत की ताकत है, यही एकता हमारी ताकत है। और जो आज सवाल उठा रहे हैं अनजाने में, जो जाने में उठा रहे हैं, वो तो ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन जो पत्रकार, बुद्धिजीवी अनजाने में उठा रहे हैं, उनको भी एहसास करना चाहिए कि आप पाकिस्तान का एजेंडा फैला रहे हैं। समझ जाइए। लोगों से हम इतना कहेंगे कि हर मैसेज, हर पोस्ट, हर व्हाट्सएप आंख मूंद कर मत पढ़िए। जो बड़ा वाला होता है उसको हम खुद आके एक्सपोज कर देते हैं। लेकिन आप भी किसी को भी मत सुनिए, किसी को भी मत पढ़िए। भारतीय सेना दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक है। उनके बलिदान पर शक मत कीजिए। एकजुट रहिए। पाकिस्तान बांटना चाहता है, हमें नहीं बांटना है, यह आपको समझना है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की जीत थी, लेकिन यह जंग खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान का सूचना युद्ध हमारे दिमागों को निशाना बना रहा है। हर सवाल, हर अफवाह, हर शक के पीछे उनका एजेंडा है। लेकिन 140 करोड़ भारतीयों को समझना है, हमारा हौसला, हमारी ताकत ही हमारी एकता है। और हमारी सेना हर सवाल का बिना कहे जवाब देगी। बस हमें आपको यह करना है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कितना भी तेज हो, हमें नहीं समझना उसमें, हमें नहीं पढ़ना उसमें। भारत का सच दुनिया के सामने